का फल, इस पर चर्चा हो रही थी। तो भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े थे। कृष्ण भगवान ने पूछा था, कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा था भीष्म पितामह ने कि मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूं। तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया था कि आपको नहीं पता है, मुझे पता है कि पिछले जन्म में कभी आप चक्रवर्ती सम्राट थे और एक अधमरे सांप को अपने बाण से उठा करके फेंक दिया था और वो कांटेदार झाड़ी पर गिर करके तड़प तड़प के मरा था। तो वो आप आज भोग रहे हैं जो बाणशैया पर पड़े हुए हैं। एक तो ये महाभारत की कथा मैंने सुना है, तो पढ़ा नहीं है, सुना है। और दूसरा व्यक्तिगत वैसे बता रहा हूं कि जालौन जिले की घटना है। एक दरोगा जी ने बहुत अत्याचार किया था और अंत समय में वो कुष्ठ रोगी हो गए और भीख मांगते हुए वो घूमा करते थे। कुष्ठ रोगी हो गए थे और भीख मांगते थे। दरोगा जी थे, बड़ा अच्छा जलवा था उनका। ये उनके कर्मों का फल था, ऐसा लोग कहते हैं। उन्होंने जिन्होंने बहुत अत्याचार किया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। थोड़े दिन का मुकदमा चला, फिर छोड़ गए थे। धन्यवाद गुरुदेव। जी, और कोई साथी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बताएं। जी ओम नमस्ते। कर्मों का फल भले वेद में नहीं है, परंतु कुछ देखने को मिलता है समाज में कि जो लोग जब तक बल रहता है, पावर रहता है, कुछ कुछ तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा हो इस समय आता है कि पावर कम हो जाता है और वो लोग हर तरह से मारे जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिससे लोग कहते हैं कि यह कुछ कर्मों का फल है। भले वेदों में नहीं है, परंतु इसे देखें समाज में देखने को मिलता है। जी ओम नमस्ते। मैं वही कह रहा हूँ, साक्षात वो दरोगा जी कुष्ठ रोगी हो गए थे, अब भीख मांग रहे थे, जिनका बहुत बड़ा जलवा था किसी समय में, बहुत आस्थाई थे वो। जी, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? सबकी बात आनी चाहिए, केवल हम ही कहें तो ये उचित नहीं है। तुम चाहते हैं और साथी भी अपनी बात रखें, फिर हमें जो कहना है हम अपनी बात भी रखेंगे अवश्य। बताएं। जी हरी जी, आप कुछ बताएंगे? जी बताएं। हाँ, सीताराम जी कुछ कह रहे थे, तो आप ही बताइए, कोई बात। जी, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, क्या सीताराम जी कुछ बोल रहे थे? जी, कोई समस्या है, संभवतः उन्होंने कुछ कहा होगा लेकिन हम लोग सुन नहीं पाए। चलिए, मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सीधा सा सिद्धांत है जो हम सभी मानते हैं। मनुष्य को या प्राणियों को कर्म की स्वतंत्रता है, फल की स्वतंत्रता नहीं है। इसको इस रूप में समझें कि आप जो कर्म करेंगे फल उसके अनुरूप मिलेगा। जिसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। सीधी सी बात है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। सीधी सी बात कही जा सकती है। आपने जो बोया है वही तो काटेंगे। जो आप कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम आप
कोई ऐसा मानने लगते हैं, हमने अपनी कल्पना कर ली ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है, हमारे अपने विचार से। हमने उसके फल की भी कल्पना कर ली, यदि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य अच्छा या बुरा किया है तो उसको ये फल मिलना चाहिए। ये हमारा विचार हो सकता है कि भाई ये कार्य कोई करता है तो उसको ऐसा फल मिलना चाहिए। ठीक है, मनुष्य विचारशील प्राणी है और ये विचार हमें करना ही चाहिए। यहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखिए, जो हम विधान बनाते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, संसद है, विधायिका है, वहां पर जो विधान बनता है वो क्या है? यही तो है, वहां बैठकर लोग इस बात पर चर्चा करते हैं, ये निर्णय करते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो उसको ये फल मिलना चाहिए, यदि किसी ने ये कार्य किया है तो उसका ये पुरस्कार या दंड मिलना चाहिए, ये अपराध किया है तो उसको ये दंड मिलना चाहिए। ये हमारा अर्थात मनुष्य का विचार ही तो है। जो हमारे प्रतिनिधि सारे मनुष्यों के लोग एक स्थान पर बैठकर निर्णय करते हैं कि वे ऐसे कर्म करने वाले को ये फल मिलना चाहिए, और उसके लिए उचित व्यवस्था बनाते हैं कि भाई ये किसी ने चोरी की है, डकैती की है, हत्या की है तो उसको ये दंड दिया जाएगा, और उसके लिए पूरी व्यवस्था है, पुलिस है, न्यायालय है। जो अपराधी है उसको खोजा जाएगा, पकड़ा जाएगा, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो जब तक मनुष्य के रूप में हम ये विचार करते हैं कि हमारे विचार से ये कार्य कैसा है और उस कार्य का क्या फल उसे मिलना चाहिए, ये तो मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता है और मनुष्य का कर्तव्य भी है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम ये ईश्वर पर थोप देते हैं कि हमने निर्णय किया है कि सड़क पर सबको बाएं ओर से चलना चाहिए, और जब कोई बाएं ओर से चलेगा तो ईश्वर उसे दंडित करेगा। भाई, ये निर्णय हमने लिया है कि व्यक्ति को बाएं ओर चलना चाहिए, तो जब कोई उसका उल्लंघन कर रहा है तो इसका दंड ईश्वर क्यों देगा? ये निर्णय हमारा है तो उसको दंड देने की व्यवस्था भी हमें को करनी होगी। यहाँ ईश्वर को बीच में मत लाइए कि आज किसी सीधे साधे ठीक ठाक व्यक्ति का जो सही प्रकार से सही दिशा में जा रहा है और उसका सड़क दुर्घटना में उसको चोट लग गई। अब आप कहें पिछले जन्म में इसने किसी यातायात नियम का उल्लंघन किया होगा, इसलिए इस जन्म में आज दुर्घटना में उसको ये चोट लगी है, तो ये हास्यास्पद हो जाता है। यदि उसने यातायात नियम का उल्लंघन किया है तो यातायात विभाग इसी जन्म में उसको दंडित करने की अपने नियमानुसार व्यवस्था करेगा, और किस नियम के उल्लंघन का क्या दंड देना है वो विधान निर्धारित है। इसमें ईश्वर को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे कहने का अर्थ स्पष्ट है कि जो विधान ईश्वर के हैं उसका उल्लंघन करने की सामर्थ्य तो मनुष्य में है नहीं। ये किसी को लगता है कि है तो जरा विचार करें, क्या ईश्वर के बनाए हुए नियम विधान का उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसी भी प्राणी में या मनुष्य में है? ईश्वर के नियम का उल्लंघन तो कोई कर ही नहीं सकता। यह सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं जो ईश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर दे। मनुष्य अपनी व्यवस्था है, बनाता है, उसको लागू करने की अपनी एक व्यवस्था है, सीमाएं हैं। ठीक है, सिपाही सैनिक खड़े भी हैं, कहीं उनकी आंख बचाकर कहीं किसी धोखा देकर आप निकल भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पकड़ने का प्रयास भी होता है, पकड़े गए तो दंड भी मिलता है, कुछ लोग बच भी जाते हैं। अब आप कहें इससे भले बच गए हों लेकिन ईश्वर बाद में आपको दंडित करेगा। अरे भाई, ईश्वर क्यों करेगा? ये नियम ईश्वर का बनाया हुआ है ही नहीं। इसलिए इसको प्राकृतिक रूप में देखें। यदि आप आग को छुएंगे तो जलेंगे, ये नियम ईश्वर का बनाया हुआ है, इसका उल्लंघन करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। हाँ, ईश्वर के अन्य नियमों के अनुसार वो व्यवस्था बना सकता है कि भाई उसने लकड़ी से आग को छू दिया, कुछ थोड़ा बहुत जरूरी आवश्यकता हुई तो भाई बिजली है, आप तार नंगा छुएंगे करंट लगेगा,
कुछ व्यवस्था उसने बना ली, लकड़ी रबड़ आदि के माध्यम से भाई थोड़ा बहुत वो अपना उपयोग कर भी लेता है, लेकिन सबकी एक सीमाएं हैं। वो भी प्रकृति के नियम के अनुकूल ही हो रहा है कि लकड़ी विद्युत और उष्मा का कुचालक है। ये नियम भी प्रकृति का, ईश्वर का बनाया हुआ है। उस नियम का उपयोग करके आप उस आग से या विद्युत के आघात से बच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आप नियमों को जानते हैं, उन नियमों का सदुपयोग करके आप अपने कार्य कर लेते हैं। जिसको इन नियमों का पता नहीं है, उसको नहीं पता है कि लकड़ी, लोहा, इनके सबका आग या विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो उसकी चपेट में आ जाएगा। तो हम लोगों का कहना यह है कि ईश्वर को जानना महत्वपूर्ण है, ईश्वर के बनाए हुए नियमों को जानना महत्वपूर्ण है। केवल ईश्वर को मानने से, ईश्वर का नाम जपते रहने से, तथा कथित पूजा पाठ करते रहने से ईश्वर कुछ भला बुरा करने नहीं जा रहा। आप ईश्वर क्या है, कैसा है, उसके स्वरूप को जाने, उसके बनाए हुए प्राकृतिक नियमों को जाने, जिसे वेद में ऋत कहा गया है, जिसे साइंस में, विज्ञान में भी प्रकृति के नियम ही कहा जाता है, माना जाता है, जिसका उल्लंघन संभव नहीं है। तो जब उन नियमों को हम जान लेते हैं, तो उसका उचित उपयोग करके अपने जीवन को हम अधिक सुविधाजनक बना लेते हैं। लेकिन हमने तय कर लिया हो कि ऐसा होना चाहिए, इसका दंड ये होना चाहिए, चोरी का ये दंड होना चाहिए, और ये दंड ईश्वर देगा नहीं देगा। यदि ईश्वर देता तो फिर मनुष्य को इतनी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, सेना, न्यायालय की क्या आवश्यकता थी? आतंकवादियों ने कुछ लोगों को मारा, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर चलाने की क्या आवश्यकता थी? ईश्वर उनको दंड देगा। वो इस बात पर बैठा रहा क्या? यदि सरकार कहती कि आतंकवादियों ने हमारे कुछ लोगों को मारा है, तो आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर उनको दंड देगा। यहां नहीं देगा तो मरने के बाद उनको स्वर्ग नरक में दंड देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देगा, अगले जन्म में देगा। ये सरकार ऐसा कहती तो आप लोग सरकार का समर्थन करते या उस पर क्रोध आता कि कैसी सरकार है ना? तो ये मन को बहलाने के लिए कभी कभी लोग शांति के लिए कह देते हैं कि विश्वास रखो, कर्म का फल मिलता है, ईश्वर देखेगा। कर्म का फल मिलता है, ये सही है। वही है कि आपने आम खाया है तो वो मुंह मीठा होगा, वो फल मिलेगा। आप धतूरा खाएंगे तो उसका जो फल होता है वो आपको मिलेगा। आप तुलसी की पत्ती खाएंगे तो उसका फल मिलेगा। आप भांग की पत्ती खाएंगे तो उसका फल मिलेगा। जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको तत्काल मिलेगा, जो प्रकृति के नियम है। यही ध्यान देने की बात है। लेकिन मनुष्य के बनाए हुए नियमों का पालन कराने का दायित्व ईश्वर पर मत छोड़िए। यदि राम के मंदिर को बाबर ने तोड़ा तो राम या हनुमान बचाने नहीं आए, और बाबर की बनवाई हुई मस्जिद को जब कुछ लोगों ने तोड़ा तो अल्लाह ताला भी बचाने नहीं आए। यह ध्यान रखिए, ये सब व्यवस्थाएं जो मनुष्य बनाता है, उसको बचाने का दायित्व भी मनुष्य का ही है। आतंकवादियों, अपराधियों को दंड देने का दायित्व हमारे शासन व्यवस्था का है। इसको ईश्वर के सहारे छोड़कर निष्क्रिय मत बनिए, आलसी मत बनिए। देव देव आलसी पुकारा। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर आप बैठे रहे, सब ईश्वर करेगा, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये धर्म अध्यात्म नहीं सिखाता। धर्म अध्यात्म आपको निष्क्रियता, कायरता नहीं सिखाता। आपको अन्यायी का प्रतिकार स्वयं करना होगा। वेद भी कहता है हिंसक की हिंसा करो। जो हिंसक है उसकी हिंसा आपको करनी है। ईश्वर को भरोसे मत बैठिए। आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, आप बैठे रहिए, ईश्वर उनको दंड देगा। तो ईश्वर दंड नहीं देगा। इसीलिए शताब्दियों ये देश परतंत्र रहा। मुसलमान, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी जो भी आए लूटते खाते रहे, अत्याचार करते रहे, और आप बैठे रहे। ईश्वर सब देख लेगा, ईश्वर उनको दंडित करेगा। ईश्वर कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा आप करेंगे। जब आपने किया, हमने किया, तो देश स्वतंत्र भी हुआ, शक्तिशाली भी बना,
और आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर उधर से आतंकवादी कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारी सेना भी उनका उत्तर देने के लिए समर्थ है। ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, आप स्वयं सक्रिय हो, आतताइयों का दमन करने के लिए आपको आना होगा। ये मान कर चलें, जब आप स्वयं जगेंगे तभी समाज में सुव्यवस्था स्थापित होगी, अन्यथा अराजकता हो जाएगी। जो कल बात आई थी अराजकता की, यदि आप ईश्वर के भरोसे बैठेंगे तब अराजकता हो जाएगी कि आप तो मान रहे हैं कि ईश्वर अपराधियों को दंड देगा, और अपराधी तो निश्चिंत है, भैया ठीक है, ईश्वर जब दंड देगा देखी जाएगी, आज तो ये मेरा कुछ करेंगे नहीं। वो हमारे सामने हमारे ऊपर अत्याचार करता रहेगा और हम बैठे रहेंगे कि ईश्वर दंड देगा। वो हंसता हुआ चला जाएगा, ठीक है, जब ईश्वर दंड देगा अगले जन्म में तब की तब देखी जाएगी, अभी तो भैया हमारी चल रही है, अभी तो हम जो चाहेंगे लूटेंगे मारेंगे। आप तो कुछ करोगे नहीं, बैठे रहो आप आराम से, ईश्वर दंड देगा, हमको तब की तब देखी जाएगी। तो इससे समाज में अराजकता फैलेगी। ईश्वर पर जब आप सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, स्वयं प्रतिकार करेंगे तो सुव्यवस्था स्थापित होगी, और यदि ईश्वर के भरोसे बैठ जाएंगे तब अराजकता उत्पन्न होगी। अगर अराजकता की बात आई थी तो जरा इसको इस रूप में समझने का प्रयास करें। आपके साथ किसी व्यक्ति ने या किन्हीं व्यक्तियों ने आपको दुखी किया, अन्याय किया है आपके साथ में, तो आपने तो उनसे कोई बदला लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने उनको दंडित किया। तो क्या ये ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है? क्या ईश्वर ने उन्हें दंडित किया? आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने उनको दंडित किया, आपके साथ उन्होंने अन्याय किया था। धन्यवाद गुरुदेव जी ओम। इस पर हम यह कहना चाहते हैं कि जो न्यायालय बनी हुई है कर्मों का फल देने के लिए, दंडित करने के लिए बनी है, उसके कुछ नियम और रूल फॉलो होते हैं, उस नियमों के अनुसार ही न्याय दिया जाता है। और यह बात सब लोग आज जान लीजिए। मैं कुछ पर्सनल बातें बोलने जा रहा हूं कि जो नियम, जो कानून या जो चीज चोरों की डायरी में फेल हो जाती है, वह गवर्नमेंट की दृष्टि में स्टार्ट होती है। जैसे उदाहरण में AK-56, AK-47 जब आतंकवादियों ने फेंक दिया, उनके यहाँ गिर गई, हमारे पुलिस वालों ने पाया हाँ AK-56 है, तो ये ऐसा चीज मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग चालाक होते हैं, नियम कानून को जानते हैं, वह इस तरह से अत्याचार करते हैं कि वह नियम कानून के दायरे में भी नहीं आते हैं। उनको मालूम है कि कौन सा नियम किस दायरे से चलेगा, कौन सा कानून किधर से चलेगा, और वह इस तरह से काम करते हैं, उनका काम भी हो जाता है और वह नियम के कानून के दायरे में भी नहीं आते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए जो स्वामी PC चंद्र जी बोले हैं कि दरोगा कोढ़ से हुआ और भिक्षा मांगा, तो कोढ़ होना एक रोग है, लेकिन भिक्षा मांगना रोग नहीं है। वह इतना कमाया होगा, इतना पैसे रखा रहा होगा, उसकी संतान के पास होगा, उसको खिला सकते, लेकिन उस कर्मों के अनुसार लोगों ने उसको नहीं खिलाया। रोग होना ये बड़ी बात नहीं है, रोग हो गया ठीक, कोई रोग हो सकता है, लेकिन भिक्षा मांगने वाली बात उस कर्म का फल यह है। मैं याद कहना चाह रहा हूँ। जी ओम नमस्ते। जी धन्यवाद। उनका मैं नाम भी जानता हूँ, गांव भी जानता हूँ, पूरे इतिहास जानता हूँ, लेकिन बताना नहीं चाह रहा हूँ। जी बताना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे स्वयं तुरंत ही अनुभूत हुई कि ये मेरी भूल थी कि अपनी बात इस प्रसंग में नहीं कहनी चाहिए थी। बहुत सी घटनाएं हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने ये माना रोग हो सकता था, हो गया। इसी तरह से अन्य बातें भी हैं। आप मान लीजिए जैसे मैं हूं, बात आई है, हम आप सभी लोग इस प्रकार से हैं, बहुत साधन संपन्न नहीं है। आप जानते हैं भाई, ठीक है, हमारा जीवन जो भी लगा वेद के कार्य में लग गया, जो भी थोड़े बहुत साधन थे, जो थोड़ा बहुत अर्जन किया, जो कहीं से मिला, हमने इसमें लगा दिया। आज हमारे पास स्थिति अच्छी नहीं है, अपने निर्वाह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है। निवास भोजन की निर्वाह का भी कोई हमारे पास ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, कर रहे हैं। तो क्या ये मेरे पापों का फल है?
जो पूरी तरह अपराधों में लगे हैं वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, वो दूसरों को करोड़ों दान कर देते हैं और वो पूरी तरह से दूषित मनोवृत्ति के हैं, आपराधिक मनोवृत्ति के हैं और कितने सुख साधनों में वो रह रहे हैं। तो आप हमारी इस निर्धनता को, भिक्षावृत्ति को मैं भी भिक्षा मांगकर ही एक प्रकार से कहने चलिए उससे थोड़ा सा अलग है। कहीं ना कहीं आप लोगों से भिक्षा मांगकर ही तो मेरा निर्वाह हो रहा है। मैं भी अपने आप को कुछ लगभग वैसा ही मानता हूँ। ठीक है, ईश्वरीय कृपा है कि उससे थोड़ा सा ठीक स्थिति है। आप लोगों की दी हुई भिक्षा से थोड़ा इस प्रकार से नहीं करना पड़ रहा है, चल रहा है, लेकिन लगभग वही स्थिति है। हमारे जैसे जाने कितने करोड़ों लोग हैं। किसी ने कहा कि भाई ऐसे लोग, मैंने कहा करोड़ों हैं और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या जितने निर्धन लोग हैं, कितने भिखारी हैं, हम मान लें कि उन्होंने इस जीवन में या पिछले जन्म में पाप किया था इसलिए भिखारी हैं, और जो लोग बहुत धनी साधन संपन्न हैं, भोग विलास में अपार धन व्यय कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में कहीं कुछ वो नहीं लगा रहे हैं, भाई उनके तो पिछले अच्छे कर्मों का ये फल, पारितोषिक पुरस्कार उन्हें ईश्वर की ओर से मिला है। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो भोग विलास करें, जो भी करें, जैसा भी रह रहे हैं, ठीक है भाई। मुझे सारे उनके आज का जो भी माने, हम किसी तरह से उसे अनुचित भी कह सकते हैं, अपराध भी कह सकते हैं, नैतिक रूप अनैतिक कह सकते हैं, अपराध के लिए एक अलग विषय है। आप पाप ना कहें, अपराध ना कहें, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ अनुचित है, अनैतिक है। किसी भी प्रकार से अनुचित तरीके से, भ्रष्ट तरीके से लोगों को ठग कर, लूट कर धन संपदा उनके पास है, पीढ़ियों से है, चला आ रहा है। मतलब बहुतों ने इसी जीवन में अर्जित किया, बहुतों के पास पहले से भी चला आ रहा है और चले गए। तो ये मान लिया जाए जो लोग जीवन में सफल हैं, साधन संपन्न हैं, वो सब पुण्यात्मा हैं और जो निर्धन है वो सब पापी हैं। क्या ये बात हम सार्वजनिक रूप से कहने की स्थिति में हैं? मुझे लगता है ये निर्धनों पर सबसे बड़ा अत्याचार होगा यदि हम ऐसा कहेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, यही तो वो कह रहे हैं। दूसरा पक्ष जो हमारा है कि भाई जो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कुल में उसका जन्म होगा, ब्राह्मण जन्म से होगा। जो अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किया था वही तो इस जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्मा है, इसलिए वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे। और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए थे, जिन्होंने बुरे कर्म किए थे, वो शूद्र कुल में जन्मे हैं, इसलिए वो जन्म से शूद्र है, क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, उसके अनुसार उनका जन्म हुआ है। जातिवाद, जाति प्रथा का मूल ही यही कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ये जन्म आपको उस कुल, उस परिवार में मिलता है और वही कुल जाति आपका हो जाता है। इसीलिए जन्म के आधार पर उस किसी को सम्मान या अपमान मिलता है। तो ये इसीलिए ठीक है कि ये ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में आपको ये फल मिला है ना। तो किसी को मान लीजिए, राजनेताओं का नाम हम लोग नहीं लेते हैं, जो भी कह लीजिए कि भाई, है ना, चाहे इन बाबाओं को ही ले लीजिए, जो लोग इतने साधन संपन्न है, करोड़ों बांट रहे हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तथाकथित साधु संत बाबा, और जो लोग वास्तव में सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास आय के उचित साधन नहीं है, तो क्या माना जाए? पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पूर्व जन्म के पाप आज हमको भोगने पड़ रहे हैं। यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके पूर्व जन्म के पापों का फल आप भुगत रहे हैं, आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, निर्धन हैं, लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, आप सहते रहिए। यदि इस जन्म में आप अच्छा कर रहे हैं तो अगले जन्म में आप अच्छे बड़े परिवार में जन्म लेंगे, है ना। आप किसी संग्रह कर तो किसी बड़े उसके यहाँ होंगे, किसी बड़े राजा के घर जन्म लेंगे, किसी बड़े धन कुबेर के घर जन्म लेंगे और तब आप आनंद कीजिएगा। अभी आपके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है सहते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे अगले जन्म में आपको अच्छा घर परिवार मिले। तो क्या इसे हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या इसे हम कहने का साहस कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा।
तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा। हाँ, गुरुदेव जैसे आप अपनी बात कहे हैं, एक मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ किए हुए, जितना सम्मान आपको मिल रहा है और आपके न रहने पर भी वो सम्मान आपको मिलता रहेगा, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। ये सम्मान तमाम सारे महामंडलेश्वर शंकराचार्य फलाने ठिकाने को नहीं मिलता, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता है। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम याद करेगी और लेगी, और सम्मान से लेगी, किसी अपमान से नहीं लेगी। और जैसे भिखारी की बात कर रहे हैं, तो बिगेस्ट बिगर ऑफ इंडिया पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जो भीख मांग मांग करके यूनिवर्सिटी खड़ी किया, BHU। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भिखारी नहीं हैं, आपके बहुत बड़ा सम्मान है और पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप हैंड टू माउथ है, खाने के लिए मोहताज हैं। धन्यवाद गुरुदेव, और मुझे कुछ नहीं कहना है। जी ओम। मैं इस कड़ी में जोड़ते हुए थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग गरीब हैं वो पूर्व जन्म का फल है, ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह जरूर कहा जा सकता है कि जिनके पास पैसे नहीं है उनका कर्म क्या है। जैसे आप अपने बारे में बोल रहे हैं आचार्य जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आपके पास पैसे नहीं होगा, लेकिन आपका परिवार आपके साथ जरूर होगा। और जो एक सरकारी कर्मचारी व्यक्ति है, और सरकारी कर्मचारी व्यक्ति हर कोई अपने पास अपने जीविका के लिए या बुढ़ापे के लिए रखता है, कुछ नहीं भी रखे तो भी उसको गवर्नमेंट लास्ट में पेंशन देती है। अब ये पेंशन होने के साथ भी ये जो भिक्षा अटन कर रहा है और परिवार साथ नहीं दे रहा है, तो इसको क्या माना जाए? जी ओम नमस्ते। भाई जी, मेरा कोई परिवार संबंधी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, आप ही लोग हमारे साथ हैं, ये जान लीजिए। कहना नहीं चाहिए, एक निकटतम जो हमें चला गया वही करेगी, बुराई क्या होगा? बुरा कुछ भी नहीं होगा, जो सोचा रहेगा। और जो लोग दूसरे की निगाह में बुरा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, भले वो दूसरे की निगाह में बुरा हो, लेकिन वो अपने निगाह से अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा है उनके लिए। फिर परमात्मा की जरूरत क्या हमें है? जी ओम नमस्ते। जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है। किसी महान व्यक्ति ने ही कहा है, किसी महान विचारक ने कहा है कि जिस कार्य को तुम ठीक नहीं समझते हो उसे मत मानो। बुद्ध ने भी कहा, दयानंद जी ने कहा, विश्व के लगभग सभी महापुरुषों ने ये बात कही, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं, यदि तुम्हें वो बात ठीक लगती है तो मानो। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो ठीक लगता है वही वो करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चा नासमझ है, नहीं जानता, वो दीपक की लौ को छूना चाहता है, देखने में तो उसको अच्छा लग रहा है, वो सुंदर सी दीपक की लौ को छूना चाहता, लेकिन परिवार के बड़े जानते हैं यदि छुएगा तो जल जाएगा, उसे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, बार बार उसे रोको, लेकिन वो जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वो पकड़ने का प्रयास करेगा। समोता मेरे पिताजी ने कहा था, इसका उपाय यही है कि एक बार इसे छू लेने दे, फिर जीवन भर नहीं छूएगा। तो थोड़ा ध्यान रखो कि बहुत हानि ना हो, एक बार ये हल्का सा छू लेना, उसके बाद जीवन भर नहीं छूएगा। तो ईश्वर का जो विधि विधान है उसका उल्लंघन संभव नहीं है। आपने जो कहा कि ईश्वर का विधान नहीं है, नहीं, ईश्वर का विधान है। ये जो प्रकृति के नियम है, आग को छूने का फल, विद्युत धारा को छूने का फल। जैसे एक ने किसी ने कहा कि भाई क्या आप अछूत नहीं मानते? जैसे जातिगत छुआछूत की बात होती है, भाई वो लोग अछूत मानते हैं, जातियां अछूत हैं, बहुत से लोग मानते हैं। किसी ने कहा भाई क्या आप अछूत नहीं मानते? हमने कहा जी मानते हैं। भाई आप किसे मानते हैं? आप तो कह रहे हैं हम नहीं मानते। बोले हाँ भैया, मनुष्य को अछूत नहीं मानते, हम आग को अछूत मानते हैं। आप नहीं मानते तो छू कर देखिए। हम विद्युत को भी अछूत मानते हैं, आप नहीं मानते तो बिजली का तार छू कर देखिए।
आपको पता चल जाएगा कि वो अछूत है कि नहीं है। और महोदय, हम गंदगी को भी अछूत मानते हैं, जानबूझकर तो नहीं छुएंगे। आपको नहीं लगता है तो आपकी इच्छा है। तो प्रकृति के बनाए हुए नियम है जिसे वेद में ऋत कहा गया। वेद ईश्वर का बनाया हुआ संविधान है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों कहें कि जो ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं उनका ही वर्णन वेद में है। जिस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा, इस वाक्य को जो मैं कह रहा हूं, जो ईश्वर के बनाए नियम हैं उनका संकलन वेद में है। वेद ईश्वर के बनाए हुए नियमों का ग्रंथ है। यदि ईश्वर के बनाए हुए नियमों को आप जान लेंगे, वेद को पढ़ेंगे, उन नियमों को जाने समझेंगे, तो उन नियमों का उपयोग करके जीवन को सुखी बना सकेंगे। यदि हम जान जाएंगे कि आपको छूने से जलेंगे तो हम आपको छूने से बचेंगे। यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम छुएंगे और जलेंगे भी। तो ईश्वर के बनाए नियमों का संकलन वेद में है। ईश्वर का बनाया हुआ संविधान वेद है, ऐसा आप कह सकते हैं। जो ईश्वर के नियम है, जो ईश्वर का विधान है, संविधान है, वो आपको वेद में मिलेगा। तो एक बात तो ये कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर का बनाया कोई विधि विधान है ही नहीं। ईश्वर का बनाया विधि विधान है, उसके अंतर्गत ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। विश्वदेव सविता या पूषा व्योम मरु चंचल पवमान वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। ये संपूर्ण सृष्टि एक नियमबद्ध तरीके से सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। ये ईश्वर की बनाई हुई कितनी सुंदर व्यवस्था है, उसके नियम के अंतर्गत कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंतर्गत कर रहे हैं। ईश्वर का बनाया हुआ ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है जिसके अंतर्गत ये पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। इस नियम को हम जानेंगे तो उसका लाभ उठा सकेंगे। तो ईश्वर के बनाए हुए नियमों को हम वेद से जान सकते हैं, प्रकृति का अध्ययन करके जान सकते हैं, जिसे भौतिकी आदि आधुनिक विज्ञान कहा जाता है, उससे हम जान समझ सकते हैं। तो ईश्वर को मानने से लाभ नहीं होगा, ईश्वर को जानने से लाभ होगा। एक सूत्र की बात मैं कहता रहा हूं अपने मित्रों से, ईश्वर को मानो ही नहीं जानो भी। ईश्वर को मानने से अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर को जानना। आप किसी पत्थर को ईश्वर मान लेंगे और आप ये भी मान लेंगे कि इस पर हम कुछ फूल पत्ती डाल देंगे तो ईश्वर प्रसन्न होकर के हमारे सारे दुख दूर कर देगा, और फिर आपके दुख दूर नहीं होंगे तो आप ईश्वर को कोसेंगे, लीजिए हम तो आपकी इतनी पूजा कर रहे हैं और आपने हमारा भला नहीं किया। तो इसमें बेचारे ईश्वर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने कल्पना कर ली कि ईश्वर ऐसा है, यदि हम ऐसा करेंगे तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। ईश्वर को आपको इस पूजा पाठ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको ये जानना होगा कि ईश्वर क्या है, कैसा है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, उसके बनाए हुए नियम विधान संविधान क्या है। जब ईश्वर को, उसके बनाई हुई व्यवस्था को, उसके नियमों को आप जानेंगे, उसका पालन करेंगे, तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। केवल ईश्वर को मान लें तो कुछ नहीं होगा, जान लेंगे तो बहुत कुछ होगा। आप आज ही कह लें कि आप किसी व्यक्ति को मानते हैं बहुत महान व्यक्ति है, आप जानते हैं नहीं, परिचय है नहीं, वो तो आपका कोई भला होगा नहीं होगा। भाई हम मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, हाँ साहब हैं, बिल्कुल हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, ठीक है, और भी बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, हाँ भाई बहुत अच्छे हैं। क्या मेरा कोई भला होगा? नहीं होगा। लेकिन जो उनको जानता है, जो उनसे परिचित है, जो उनसे मिलता जुलता है, उसकी कोई समस्या है, उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी देखिए हमारे साथ ये ऐसा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अरे उनका बिल्कुल, उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया, उसका कार्य हो गया। तो ईश्वर को मानने से नहीं होगा, दिन रात आप उसके नाम की माला जपते रहिए, उसके नाम के नारे जयकारे लगाते रहिए, लेकिन जब आप उसको जानेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से कुछ होगा। और ये भी जानना पड़ेगा कि उसके अपने नियम विधान की सीमा है। जैसे कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो
तो क्या वो अवतार नहीं ले सकता? भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन निरंकुश नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन वो उटपटांग कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन वो अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन वो अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यायकारी भी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन वो अपने बनाए हुए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन स्वयं भी नहीं कर सकता। ईश्वर इतना प्रतिबद्ध है अपने नियमों के प्रति, ऐसा नहीं है कि जो नियम उसने बनाए हैं उसका उल्लंघन कर दे। अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन ईश्वर स्वयं भी नहीं कर सकता। तो ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने की एक सीमा है। एक छोटी सी बात बताते हैं, हो सकता है ये घटना शब्दशः सत्य हो भी सकती है और नहीं भी, कोई प्रमाण तो नहीं है। संभवतः हमारे पिताजी ने या किसी बताई होगी, मान लीजिए, तो हमारे पिताजी भी कह सकते हैं कि हमारे पिताजी और दादाजी उस पीढ़ी में हैं जिन्होंने समता आंदोलन में भाग लिया था। व्यक्तिगत रूप से किसने क्या किया वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमारे पिताजी दादाजी उस पीढ़ी में तो हैं ही जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। तो उन्होंने से कहा कि कहते हैं कि भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनका कोई माली या चपरासी था, लड़का था, वही पढ़ लिख गया थोड़ा सा। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि भाई लड़का इतना पढ़ के आया है, दूर इसकी कहीं कोई नौकरी लगवा देते, अपने यहाँ ही चपरासी भर्ती कर लेते। मैंने उस जमाने में कोई 10वां 12वां पढ़ लिया होगा तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब उस समय भी सुयोग्य लोग होते थे, उच्च शिक्षित होते थे, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते थे। सामान्य व्यक्ति के लिए 10वीं 12वीं बड़ी बात होती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे दादाजी की पीढ़ी में भी लोग उच्च शिक्षित हुए, ठीक है, हमारे परिवार में भी कुछ लोग थे जो अच्छे स्तर पर आए, लेकिन उनकी संख्या कह सकते हैं प्रतिशत थोड़ा था। तो उनका भाई इसको कहीं अपने यहाँ ही भैया चपरासी में ही लगा लेते, कुछ कर लेते। एक आध बार कहा तो नेहरू जी ने थोड़ा सा टाल दिया, लेकिन भाई अब मुँह लगा। सब लोग तो यहाँ तक कहते नेहरू जी को लोग डांट देते थे, थप्पड़ मार देते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी तो उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी, आज की अलग हैं। 2 बार 3 बार जब उसने कहा नेहरू जी से कि पंडित जी तो हम हमसे कह रहे हैं लगवा देते, नेहरू जी बोले देख भाई, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक चपरासी या बाबू की नौकरी लगाना ये मेरे अधिकार में नहीं आता। प्रधानमंत्री के अधिकार में मंत्री बनाना तो आता है। मैं किसी को मंत्री बना सकता हूँ, मंत्री पद से हटा सकता हूँ, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वो किसी को मंत्री बना दे। लेकिन किसी को चपरासी या बाबू की नौकरी लगवा दे, ये प्रधानमंत्री के अधिकार में नहीं आता। उसके लिए उसको जो व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार परीक्षा देकर नौकरी पानी होगी। मंत्री बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, तो कहे तो मैं उसे मंत्री बना दूं। तब उस बेचारे की समझ में आया कि प्रधानमंत्री है लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, नियम है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। नियम व्यवस्था से हट करके बहुत कुछ ऐसे अटेंडम नहीं हो सकता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि ईश्वर क्या है, कैसा है, उसका विधि विधान नियम व्यवस्था कैसी है और उन नियमों के अंतर्गत हम क्या लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया को जब हम समझेंगे तब हम लाभ उठा सकेंगे। वेदांत में भी संभवतः ये मंत्र है, हम लोग पढ़ते हैं, दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंते मसीह आया है कि हम प्रातः सायंकाल ईश्वर की उपासना करें, लेकिन धिया अर्थात बुद्धिपूर्वक उपासना करें। ईश्वर के सच्चे स्वरूप, उसके विधि विधान को जानकर विधि पूर्वक यदि प्रातः सायंकाल हम उपासना करते हैं, इसे संध्या कहते हैं। वेद के मंत्रों को, नियमों को, उसके अर्थों को जान समझकर आप संध्या करें, तब तो कुछ भला होगा। और कुछ भी मान लिया कि भाई हम तो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, अब आगे ईश्वर का दायित्व है कि मेरा सब कुछ करे, तो भैया ईश्वर को ऐसा कुछ नहीं पड़ा है। ईश्वर को आपके पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके तथाकथित पूजा पाठ करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला, वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। आप पूजा पाठ न करें तो ईश्वर को कोई कष्ट नहीं होता, वो आपको कोई दंड नहीं देगा। ये निश्चिंत रहें, ईश्वर को समझे, ईश्वर को जाने, ईश्वर के विधि विधान को जाने समझे तो कुछ हो सकता है। मुख्य बात ये है। ओम।